नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल साधना शिक्षा पर और मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, NCERT की सीरीज लगातार चल रही है। अभी अपन हिस्ट्री विषय के अध्ययन कर रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 8 तक का अध्ययन अपन कर चुके हैं। कल अपन ने कुशाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में देखा था। आज अपन चैप्टर नंबर 9 में व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये NCERT सीरीज, ये वीडियो सीरीज आपको हर जगह काम आएगी। अगर आप स्कूल के विद्यार्थी हैं तो भी, और अगर आप UPSC, MPPSC, CTET, REET वगैरह की तैयारी करें तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। बचपन में अपन ने देखा होगा कि मेले वगैरह लगते थे गांव में और हम लोग बड़े एक्साइटेड रहते थे कि कल मेला लगेगा, वहाँ से कुछ खेल खिलौने खरीदेंगे। इसके बाद वो खेल खिलौने दुकान वाले अपना सामान समेट कर शाम को अपने घर चले जाते थे। उसी पर ये जगनी अपने गांव के मेले में, ये जगनी नाम की लड़की अपने गांव के मेले के आसपास देख रही है कि स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, शौक रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत कुछ अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे और उन्हें फिर मेलों में बेचते थे। यानी जो व्यापारी लोग हैं, जहाँ से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है वहाँ से वो परचेज करते हैं और फिर मेलों वगैरह जगह जगह जाकर बेचते हैं। ठीक है, तो एक ये व्यापार की प्रक्रिया, ये जगनी नाम की बिटिया ऐसा सोच रही थी, तो उसकी माँ ने उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। आगे पूरे पार्ट में विस्तृत रूप से अपन देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बता रहा है चैप्टर नंबर 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा था। अपन ने पिछले अध्याय में काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा था, राइट बात है। तो ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरी तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के उनके परास्थलों से मिले थे। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी उन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च के रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। यानी कि उस समय रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी डिमांड थी कि उसको काले सोने के नाम से बुलाते थे। अब व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते से रोम पहुंचाते थे। व्यापारी लोग समुद्र के रास्ते और सड़कों के रास्तों से इसको रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। यानी कि दक्षिण भारत में रोम के बहुत सारे सोने के सिक्के मिले। उससे यह अनुमान अपन लगा सकते हैं कि उस समय रोम के साथ व्यापार बहुत अच्छा चलता था। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नॉर्मली पढ़ता हूँ और बहुत आसान शब्दों में पढ़ता हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। और जहाँ पे थोड़ी डिफिकल्ट स्थिति रहती है तो मैं उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। इससे आप लोगों को टाइम की बचत भी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये व्यापार से जुड़ी एक कविता, कल भी अपन ने एक कविता का अध्ययन किया था। आज और एक और कविता का अध्ययन करते हैं। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुआर पत्तन पर लाए जाने वाले मान का वर्णन मिलता है। नीचे जो कविता है उसमें पूर्वी समुद्र तट पर पुहार पत्तन पर जो माल आता था उसका वर्णन इस कविता के माध्यम से किया गया है। देखिए, समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्राज घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खादान, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी कविता थी। आगे देखते हैं व्यापार का और सीन। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। जो व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने समुद्र कई सारे रास्ते खोले, क्योंकि जब व्यापार करना है तो रास्ते तो खोजना ही पड़ेगा। तो इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे
और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। तो इसमें से कुछ व्यापारी तो समुद्र के किनारे किनारे चलते थे और कुछ लोग अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को भी क्रॉस करते थे या पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट के इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। मानसूनी हवाओं या हवाओं का रुख देखकर सफर करते थे, जिससे कि उनको बहुत आसानी होती थी। देखते हैं समुद्र तट से लगे राज्य किस तरह करते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुहेधार की चर्चा मिलती है। ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया, यानी मोवेंदर शब्द का अर्थ क्या है? मोहेंदर शब्द का अर्थ क्या है? मुखिया। मोवेंदार शब्द का यानी तीन मुखिया, ठीक है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के, ये थे चोल, चेर तथा पांडे। इसको अपन मानचित्र क्रमांक 7 पर, पृष्ठ क्रमांक 105 पर देखेंगे, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तनपुरा या कावेरीपट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मुद्र है। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये लोग क्या करते, ये जो मुखिया लोग थे, ये नियमित कर लेने की बजाय उपहार, गिफ्ट वगैरह लेते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते, रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, आदि रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। यानी कि जिन कवियों को इन्होंने गिफ्ट वगैरह दिए हैं और तो उन्होंने इनके ऊपर कविताएं लिखी, काफ़ी उनकी तारीफ की कवियों ने इनकी। और आगे देखते हैं, इससे लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत, इसको मानचित्र क्रमांक 7 में पृष्ठ क्रमांक 105 पर देखेंगे। तो लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ा। सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वे और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ के शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता था। यानी दक्षिणापथ का अर्थ क्या होगा? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। इसने सातकर्णी ने क्या किया? पूर्वी, पश्चिम तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाओं को भेजा। अब रेशम मार्ग की कहानी देख लेते हैं। रेशम मार्ग किस तरह आगे बढ़ा, ठीक है। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। क्या कि जो रेशमी कपड़े में मुलायम, सॉफ्ट और चिकने होते थे, इसलिए उनको समाज के अंदर बहुमूल्य इम्पोर्टेंट मानने लगे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर, यानी रेशम किससे निकाला था? रेशम के कीड़े से। और फिर उसके बाद सूत कताई होती है, फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। यानी कि रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था। और कब हुआ था? लगभग 7000 साल पहले हुआ था। हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। उन्होंने क्या किया? चीनी लोगों ने इस तकनीक को दुनिया से हजारों साल तक छुपा कर रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते में ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से
प्रसिद्ध हो गया। इस मार्च के जाते थे तो वो साथ में कुछ रेशम के कपड़े ले जाते थे, तो जिस रास्ते से ये जाते थे वो उसको सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। तो कभी कभी चीन के शासक क्या करते थे, ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को, राजाओं के लिए गिफ्ट के तौर पे कुछ रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। इससे रेशम की जानकारी पश्चिम की ओर भी फैल गई और करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया और इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन में से लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि दुर्गम रास्तों से इसको ले जाया जाता था, इसलिए इसकी प्राइस भी ज़्यादा थी। और रास्ते में उनको शुल्क भी देना पड़ता था, इस कारण से भी महंगे थे। इसमें सिल्क रूट तथा इसकी शाखाओं को दिखाया गया। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इसे रास्ते पर यात्रा कर रहे थे। व्यापारी से उन्हें कर, शुल्क तथा तोपों के जरिए, गिफ्ट के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वालों शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे और इसके बाद करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम और रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। यानी इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था, वो कुषाण थे। ठीक है, सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। आगे बढ़ते हैं, के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बौद्ध धर्म के बारे में वन लाइनर फैक्ट के माध्यम से एकदम फैक्चुअल चीजें अभी रिसेंटली इसी साधना शिक्षा चैनल पर अपलोड की। आप लोग वहां पर जाकर भी देख लीजिए, संपूर्ण बौद्ध धर्म का आपको ज्ञान मिल जाएगा वहां पर। लेकिन अभी आप यहाँ इस किताब के माध्यम से भी देखते हैं। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। जो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुए थे, कनिष्क हुए थे। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया और उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिससे एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। और बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। यानी जो बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि थे अश्वघोष जी, वो कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। अश्वघोष के अलावा और भी अन्य विद्वान थे, उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। उसी समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास हुआ, महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी और मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। पहले क्या था कि बुद्ध की प्रतिमाओं में सांकेतिक रूप से ही दिखाए जाते थे, लेकिन महायान होने के बाद अब मूर्त की भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं को बनाई भी जाने लगी। इससे अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई। इसमें अधिकांश मथुरा में और कुछ मूर्तियां तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन यह आया कि बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। पहले क्या था कि बोधिसत्व के लिए ज्ञान प्राप्ति करके एकांत में वास करो और साधना करो, लेकिन महायान आने के बाद आप परिवार के साथ रहकर बोधिसत्व को धारण कर सकते हैं और उसमें आप लोगों को शिक्षा देते रहे और सांसारिक परिवेश में भी आप रह सकते थे।
धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई। जन साधारण में एकदम प्रेम उमड़ पड़ा, बहुत ही ज्यादा लोकप्रियता बढ़ गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। पूरे मध्य एशिया में फैल गई, बाद में चीन भी गई, फिर कोरिया भी गई और तथा जापान फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। बौद्ध धर्म का जो प्रसार है पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। इस चीज को अपन ने पिछले अध्याय में पढ़ा था भी। ठीक है फ्रेंड्स। क्या और रानी के आदेश पर बना गई, तो कुछ व्यापारी तथा कृषकों द्वारा बनाई गई थी। यानी इसमें से कुछ गुफाएं जो है तो राजा रानी के कहने के पर बनाई गई थी और कुछ व्यापारी तथा किसान भाइयों द्वारा बनाई गई थी। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समुद्र, बंदरगाह और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। बौद्ध धर्म का किस तरह प्रसार हुआ? दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला है। आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा, देखो ये काल्य की गुफा जो कि महाराष्ट्र में, देख लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, आगे आप तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा देखते हैं। तीर्थ यात्रियों के मन में किस प्रकार की जिज्ञासा थी। व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर तक जाया करते थे और बहुत से तीर्थ यात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। क्या कि व्यापारी लोग जहाजों से द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो उसी के साथ में जो तीर्थ यात्री लोग थे, जिज्ञासु लोग थे, जानने के इच्छुक थे कि भारत में क्या चल रहा है, श्रीलंका में क्या चल रहा है, ये सब जानने वाले जिज्ञासु यात्री लोग थे। तो इन्हीं व्यापारी जहाजों के साथ शामिल हो जाते थे और सफर करते थे। ठीक है, तीर्थ यात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा भी किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री। इसी तौर तरीके पर भारत पर एक चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री फाशियन काफी प्रसिद्ध है। कौन? फाशियन काफी प्रसिद्ध है। इसको आप फान भी सुने होंगे इसका नाम। ये काफी प्रसिद्ध था, ये चीन से आया था। वे करीब 1600 साल पहले आया था और श्योन त्योंगत्सांग 1400 साल पहले भारत आया था। यानी कि जो फाशियन है, फाशियन जो है 1600 साल पहले आया था भारत में, और जो श्योन त्योंगत्सांग है वो 1400 साल पहले भारत आया था। उसके करीब 50 साल बाद इस सिंह आया था। वे सब बौद्ध अध्याय अपन 6 में से जीवन से जुड़ी हुई प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इस बात को अपने अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ भी थोड़ा सा देख लेते। तो ये सब यात्री किस लिए आए थे? तो ये भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई जगहों पर प्रसिद्ध मठों को देखने आए थे। ठीक है, एक यात्रा के रूप में। इनमें से प्रत्येक तीर्थ यात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इनमें से जो भी ये तीर्थ यात्री है, फाशियन आए, ये आए, तो इन्होंने अपने सभी तीर्थ यात्राओं का वर्णन लिखा है और अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा, जिनको जो परेशानी हुई इसके बारे में उन्होंने लिखा। तो इन यात्राओं में इनके कई वर्ष लग जाया करते थे। अब आज के जैसे नहीं कि ट्रेन में बैठे और आप बद्रीनाथ हो आए, केदारनाथ हो आए, रामेश्वर चले गए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग पैदल सफर करते थे और दूसरे देश में जाने के लिए जहाज का या नाव का इस्तेमाल करते थे, तो काफी वर्ष लग जाते थे। तो इसलिए इनको कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा है उनके बारे में उन्होंने लिखा है, उन किताब के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। देखते हैं फाशियन चीन वापस कैसे लौटा। मतलब जो फाशियन था वो चीन कैसे लौटा, भारत से चीन वापस कैसे लौटा, इसका एक झलक यहाँ पर देखते हैं। फाशियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की और वे व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। वो क्या है कि बंगाल से उसने वापस घर जाने, अपने चीन देश जाने की उसकी योजना थी और वो बंगाल से व्यापारियों के साथ ही जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वो 2 दिन ही चल पाया था और एक समुद्री तूफान में फंस गए। वो जहाज मुश्किल से 2 दिन ही चल पाया और एक समुद्री तूफान में फंस गए।
व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। तो जो व्यापारी लोग तो क्या अपने सामान को पानी में फेंककर अपने जहाज को हल्का कर रहे थे। हल्का किया, नहीं तो जहाज डूब जाता। वह फासियन ने अपने सामान को फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बौद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। जो फासियन ने क्या किया, भारत यात्रा के दौरान जो पांडुलिपियां उसने तैयार की थी, बुद्ध की मूर्तियां जो संकलन किया था, उसने वो चीज नहीं फेंकी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। लास्ट में 13 दिन के बाद आंधी रुक गई और उसके बाद उसने समुद्री घटना का भी वर्णन किया। तो उसने क्या बोला, समुद्र असीम है, सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यहाँ पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है और पश्चिम किस दिशा में है। यानी उसके कहे अनुसार यह सूर्य, चांद और तारों की गति के देखे बिना पता ही नहीं लगा सकते हैं कि जहाज अभी उनका किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रूप में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर अंधेरा हो, आंधी तूफान हो, तो जहाज को हवा के रूप के में ले जाने में भलाई है, नहीं तो डूब जाएगा। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वहाँ वे 5 महीने के लिए रुके और इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वे चीन पहुंचा। इस तरह फासियन की चीन वापस लौटने का एक दृश्य है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और जो ष्योनतंग था तो वो किस तरह लौटा, हम तनसंग के देखते हैं ये कैसे चीन वापस लौटा है। तो ये ष्योन तनसंग भूमार्ग से, यानी ये भूमार्ग से जाकर पहुंचा चीन में। उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर ये गुजरा था, चीन वापस लौटा। चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। तो जो ष्योन तनसंग था इसने क्या किया, भूमार्ग से गया, कौन से, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के माध्यम से। ठीक है, और इसने क्या किया कि बुद्ध की मूर्तियों के लगभग 600 से ज्यादा पांडुलिपियों को एकत्र किया और उन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई थी। यानी जब सिंधु नदी को पार कर रहा था तो उसकी नाव उलट गई थी, तो उस समय उसकी कम से कम 50 पांडुलिपियां खो गई थी। और अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दी। जो पांडुलिपियां थी तो संस्कृत में थी और बची हुई पांडुलिपि उसने अपना टाइम संस्कृत में अनुवाद करने में लगा दिया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। उस समय नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था, वरिष्ठ यूनिवर्सिटी थी, लोग देश विदेशों से पढ़ने आते थे यहाँ पर। तो उसकी एक झलक देखते हैं। ष्योन तनसंग तथा अन्य तीर्थयात्री ने उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया था। यानी कि ष्योन तनसंग मतलब भारत को ऐसे ही विश्वगुरु नहीं कहते हैं, भारत के पास वो काबिलियत है इसलिए विश्वगुरु कहते हैं। तो उस समय विदेश के लोग भारत में पढ़ने आते थे। ठीक है, तो उसी में से ष्योन तनसंग भी था। ष्योन तनसंग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। इस यात्री ने भी भारत में जो बिहार के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय, वहां पर उन्होंने अध्ययन किया और उस विद्यालय नालंदा शिक्षा केंद्र के बारे में बहुत कुछ लिखा भी है। यहाँ के शिक्षक योग तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। यानी कि यहाँ पर डिबेट होती रहती थी और इसमें युवा और वृद्ध लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करते थे। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते थे। कई शहरों से लोग यहाँ पर अपने जो मन में डाउट था धर्म के प्रति, जीवन के प्रति, आम जन जीवन कैसे व्यतीत, तो उससे रिलेटेड जो भी डाउट थे तो वो यहाँ आकर अपना डाउट क्लियर करते थे। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे। जो वो आगंतुक आते थे तो द्वारपाल ही लोग उनसे कठिन सवाल पूछते थे और उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती जब द्वारपाल का सही उत्तर दे पाते। यानी उनका एक टेस्ट द्वारपाल ही कर लेते, जब उस टेस्ट को पास कर लेते इसके बाद ही उनको अंदर आने की अनुमति देते थे। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। 10 में से 7-8 लोग उसका सही उत्तर पर भी नहीं दे पाते थे।
अब भक्ति की शुरुआत किस तरह हुई है? भक्ति की शुरुआत से पहले मैं आपको एक छोटा सा दृश्य दिखा देता हूँ। बराह के रूप में विष्णु एरण मध्य प्रदेश की ये शानदार मूर्ति विष्णु के बराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने बराह रूप धारण किया था। यह यहाँ पृथ्वी के एक स्त्री रूप में दर्शाया गया। देखिए ये भगवान बारह की मूर्ति है। ये बराह भगवान ने रूप जब धारण किया था तब एक राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को फोल्ड करके समुद्र में छिपा दिया था। तो भगवान ने बराह रूप धारण करके पृथ्वी को बचाया था और इसमें पृथ्वी का एक स्थिर रूप में वर्णन किया था। ये यहाँ पर एक फोटो है, चित्र है, देख लीजिए फ्रेंड्स। अब भक्ति का शुरुआत कैसे हुई, किस तरह हुई, इसके बारे में देखते हैं। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ था। बाद में हिंदू धर्म का ये प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवताओं शामिल है। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति के लिए सभी के रास्ते खुले हुए थे। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। भगवद गीता, महाभारत, इसको अपन अध्याय 11 में देखेंगे इसकी एक झलक। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराई युक्ति से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का ये रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। यानी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि तू सारे कर्मों को मुझ में लगा, सारी इधर उधर की बातों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ और सत्य कर्म कर, तुझे अवश्य विजय मिलेगी। इस तरह की बातें अपन अध्याय 11 में भी पढ़ेंगे। और भगवद गीता से जो भी रिलेटेड चीज़ है तो चैप्टर नंबर 11 में अपन इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर भी जोर देते थे। तो जो भक्ति मार्ग पर चलने वाले लोग थे तो वो अपनी श्रद्धा भाव के अनुसार व्यक्तिगत पूजा के रूप में भी महत्व देने लग गए थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का ये मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता को सच्चे मन से पूजा की जाए तो वे उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। यानी भक्ति मार्ग पर चलने वाले लोगों की ऐसी श्रद्धा थी कि वो जिस भाव से भगवान की पूजा कर रहे थे भगवान उनको उसी रूप में दर्शन देंगे। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानक रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़, अन्य किसी के रूप में भी होते हैं। तो जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई और कलाकार देवी देवताओं को एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। ठीक है, तो भगवान वृक्ष के रूप में, शेर के रूप में, जानवरों के रूप में किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं, ऐसी मान्यता समाज ने भी स्वीकार कर ली। पर मूर्तिकारों ने इसी के अनुसार बढ़िया सुंदर सुंदर मूर्तियों का निर्माण करना भी शुरू कर दिया। भक्ति का थोड़ा सा शॉर्ट में 2 लाइन देख लेते हैं। क्या है भक्ति? भक्ति भज शब्द से बना है। भक्ति किससे? भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ ये है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का अर्थ ये भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है। यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भक्त का हिस्सेदार होता है। यानी भक्ति का अर्थ होता है विभाजित करना, ये बांटना। यानी जो भक्त है और वो जो भागवत है यानी जो भगवान है, तो उन दोनों के बीच में जो भगवान के पास है वो भक्त के हिस्सेदारी में बांटा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता, एक भक्त ने बड़ी शानदार कविता लिखी है, इसकी एक झलक देखते हैं। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के लिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। यानी भगवान की भक्ति धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के लिए नहीं की जाती, बल्कि उनसे ऐसा कोई आत्मीय रिश्ता भी नहीं बनेगा अगर इस उद्देश्य से करेंगे। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अपाहर द्वारा
शिव भक्त 1400 साल पहले कौन भक्त हुआ था? अपार हुआ था। ये कहाँ का था? तमिल में इन्होंने ये कविता लिखी थी। ठीक है, तो ये एक अंश है अपार का बेलाल। तो अपार ने एक पोइम लिखी थी भक्ति के बारे में, शिव भक्त थे ये इन्होंने, और ये कब लिखी थी? 1400 साल पहले। ये फैक्ट याद रखना फ्रेंड्स। तो इन्होंने क्या लिखा? नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए तो मैं इनकी आराधना करूंगा। यानी परम भक्त शिव भक्त अपार ने ये बात की थी कि जो ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति के व्यक्ति हैं, कूड़ा करकट उठाने वाले या कूड़ा करकट उठाए या कुष्ठ रोगी भी हो, तो अगर ये भी भगवान शंकर की आराधना कर ले तो मैं भी इनको ईश्वर के समान ही मानूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देवी देवताओं को उस समय विशेष सम्मान होता ही था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते थे। यहाँ पर नहीं कि जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित किया जाता था या रखा जाता था, उनको मंदिर कहते थे, मंदिर कहते हैं। तो ये अध्याय 11 में अपन इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। इनकी चित्रकला शिल्पकला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा भी दी जाएगी। हिंदू, हिंदू क्या है? हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही है, सिंधु या इंडस से निकला। ये क्या है कि जो हिंदू शब्द है वो सिंधु या इंडस से निकला है। ये शब्द अरबों तथा यूनानियों द्वारा लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनकी धार्मिक विश्वासता और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। यानी कि जो सिंधु नदी है उससे इंडस से निकला है। जो सिंधु के पूर्व में जो रहते थे, तो जो अरब और यूनानी लोग थे तो सिंधु को इंडस कहते थे। ठीक है, और बाद में आगे चल के ये हिंदू शब्द प्रचलित हो गया। ठीक है, तो जो सिंधु नदी के पूर्व में लोग रहते थे उनके लिए अरब और यूनानी के लोग इंडस शब्द का यूज मत करते थे। बाद में धीरे धीरे वो हिंदू शब्द में परिवर्तन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं और भी अन्यंत जानकारी देख लेते हैं इस पार्ट से रिलेटेड। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेतलेहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेतलेहम में, और उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया और उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश भी दिया। ईसा मसीह ने क्या कहा कि आप लोगों से प्यार करो और उनको विश्वास और उपदेश दो। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है, उसी तरह तो बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी गई है। यानी जो बाइबल ग्रंथ है ईसाइयों का, उसमें ईसा मसीह के सारे उपदेश संकलित है। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है, बाइबल का एक अंश दिया गया है यहाँ पर। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं। वो लोग धन्य हैं जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते, कठिन तपस्या करते हैं। उनकी कामनाएं पूरी होगी, उनकी कामनाएं अवश्य पूरी होगी। जो दयालु है वे लोग धन्य, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वो जो दिल से पवित्र है। धन्य वो लोग जो दिल से पवित्र है, जिनकी आत्मा साफ है, जिनका मन साफ है, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि वो एक दिन ईश्वर के दर्शन अवश्य करेंगे। धन्य है वो जो शांति स्थापित करते हैं। वो लोग भी धन्य जो शांति की स्थापना करते हैं, और वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। जो लोग ये ऊपर मैंने पंक्तियां पढ़ी है, ये सब काम करते हैं, तो वही लोग ईश्वर की संतान कहलाने योग्य है। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए। धीरे धीरे ये पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। इनके जो उपदेश थे आम जनमानस को बहुत ही पसंद आए। ये पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में भी फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले से ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिम एशिया से आए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन ने इस अध्याय का कंप्लीटली अध्ययन कर लिया। एक लाइन और देख लीजिए। केरल के जो ईसाई, इनको सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से है। ठीक है,
यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को एक बार मैं रिवीजन करा लेता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, रेशम बनाने की कला की खोज लगभग 7000 साल पहले हुई थी। अभी आपने पार्ट में अध्ययन किया था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चोल, चेर तथा पांडे लगभग 2300 साल पहले आए थे। और रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले। कुषाण शासक 1900 साल पहले। पासियन का भारत आगमन 1600 वर्ष पहले। और श्वेन त्संग का भारत यात्रा 1400 साल पहले। ठीक है फ्रेंड्स, अपन ने कम्प्लीटली इस पार्ट का अध्ययन कर लिया। आशा करता हूँ आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा, और कहीं डाउट कन्फ्यूजन रहे तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। और इस पार्ट को, इस सीरीज को अपने फ्रेंड्स लोगों को में भी शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नई जानकारी सीख लिए। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।